और गुस्सा करने लगी, घर छोड़ के भागे। मैं अगर दोबारा देख लिया तो फिर मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, मैं बता दे रहा हूँ, समझ लिया। तू कसम खा कि घर छोड़ के नहीं भागेगी। कि अगर बोलने लगूँ ना तो बहुत बहुत बुरा बोल दूंगा इसको, लेकिन किसको समझा रहा हूँ भाई, समझा यार ते बक। हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का एक नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, सुबह का वक्त है और सुबह के भी 6 बज चुके हैं और 6 बजे का नज़ारा देख सकते हैं आप लोग। कितना प्यारा दिख रहा है मौसम दोस्तों। देखिए अभी सुबह है दोस्तों, इसी की वजह से थोड़ा अंधेरा दिख रहा है। और घर के पीछे हम आए हुए हैं, देख ही सकते हैं आप लोग। और अभी कहाँ पर हैं ये भी देख सकते हैं। जो लहसुन इधर बोया गया है, ये इधर इसी मेड़ पे खड़े हैं हम। दोनों बगल लहसुन है और वहाँ पर प्याज वगैरह बैठा दिया गया है। वो वाला प्याज कितना बढ़िया दिख रहा है, घर का ये बिया है। और सब का सब जो बिया है वो तो खरीद करके लाए थे दादाजी, वही सब बैठाए हैं। और इधर देख सकते हैं एकदम सब सूखा हो चुका है। जो धनिया का बिया हुआ डाल दिए थे दादा, बो दिए थे वो। और भिंडी वगैरह जो था वो भी सब में पानी चलाना पड़ेगा। और लहसुन वगैरह जो है उसमें तो चला दिया गया है। और इधर देख सकते हैं मटर वगैरह जो है इधर। और ये रहा नींबू का पेड़, जो कि इसमें देख सकते हैं फूल भी लग चुका है अभी। ये देखो काफ़ी ढेर सारा फूल है ऐसे ऐसा करके, और छोटा छोटा करके है। और अभी दिखाते हैं, इधर भी है, ये देखो कितना छोटा छोटा है। अब इसको चलते हैं, सुता देते हैं, खेलेगी। और लिपाई पुताई करने के बाद दोस्तों हम चाबी रख गए हैं, अभी हम आप सभी को दिखाते हैं। और दोस्तों आज हम लोग रूम में नहीं सोए थे, देख सकते हैं। जो कि मच्छरदानी और बिस्तरा जैसे सोते थे हम लोग, वो सही छोड़ दिए, बस इसमें से तकिया और रजाई उठा ले गए हैं। और अभी हम दिखाते हैं हम लोग कहाँ पर सोए थे आज। तो इधर रहा अपना बिस्तरा और अभी सो रहे हैं। और उधर देखो लल्ला को खेल रहे हैं। और दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर अम्मा सोई हुई हैं अभी। अम्मा को ठंडी लग रही है थोड़ा थोड़ा करके। और यहाँ पर मौसी सो रही हैं। और इधर दोस्तों दीदी, जो कि एक बिल्ली यहाँ पर बैठी थी, अभी नीचे उतर गई है। कहाँ गई नहीं दिख रही है। ये देखो दोस्तों दीदी सो रही है अभी। तो दोस्तों अभी हम किचन में आ चुके हैं, अभी दिखाते हैं क्या क्या करे हुए हैं। तो ये रहा लिपाई पोताई अपना कर दिए हैं, देख सकते हैं। और चाय का व्यवस्था भी कर दिए हैं, चाय भी होने ही वाला है, कुछ देर बाद हो जाएगा, एकदम बढ़िया से पक जाएगा। और ये बाल्टी का पानी वगैरह लेकर आए हैं चाय बनाने के लिए। और देख सकते हैं सील वगैरह एकदम बढ़िया से धुल दिए हैं। और दोस्तों झाड़ू उड़ू लगा करके उसके बाद ये उठ गई थी हमारे साथ में, ये उठ गई थी, तब भी हम झाड़ू लगाएं और लिपाई पुताई करें। उसके बाद चाय लगा दिए, जला दिए, चाय धर के जला दिए उसको, तरह की चाय हो जाए। तो मित्रों सुबह सुबह के टाइम एक कांड हो गया है। और पहले ये देख लीजिए आप लोग कि आरुषि है, आदित्य है, बाकी घर के बगल के बच्चे हैं, आ रहे हैं खाना खाने हमारे यहाँ। ढेर सारे बच्चे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बच्चे आए हैं हमारे घर पे आज खाना खाने। और इसका वजह है ना दोस्तों, घर के बगल में एक जैसे कि एक दादी थी, लगभग 40-50 साल की, वो गुजर चुकी हैं। अभी अचानक में भाई पता नहीं क्या हो गया, अचानक में ऐसे गिरी, पीछे मात आराम से गिरी। और दोस्तों जब गिरी ना, अभी बताता हूँ, 1 मिनट थोड़ा पीछे चल जाऊँ, घर पे बच्चे ढेर सारे हैं। तो दोस्तों जैसे गिरी ना, और गिरने के वजह क्या है ये भी आप सभी लोग जान लीजिए। तो इससे मेन बात, घर के बगल का एक मतलब लड़का है, जो होगा 18-20 साल का। तो भाई साहब वो गाड़ी लेकर आ रहा था, कहीं पर गया हुआ था अपनी दादी को लेकर के। तो बोल रहा है कि हम वो दादी केला लेने उतरी, जैसे खाने के लिए केला, तो वो लेने के लिए उतरी। उसके बाद गाड़ी पे बैठी, जैसे ही गाड़ी सोचा बढ़ाऊँ, तो ऐसे दादी बोली कि सिलो चलो सिलो। तो भाई उसके कंधे पर हाथ रखी गाड़ी पर बैठ करके, और तुरंत गिर गई। और गिरने के बाद भाई तुरंत मर गई, तुरंत भाई 1 सेकंड भी नहीं लगा। और पता नहीं ऐसा क्या हो गया था उनको कि इतना ख़राब स्थिति आ गया भाई।
मानना पड़ेगा यार, आदमी ऐसे हल्का सा गिरे मर गए यार। ये इतना क्या बताएं आप सभी को यार। और घर पे तो नहीं जा सकते यार क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ वगैरह है। सबसे मेन बात ये है कि अम्मा को नहीं बताना है। अगर अम्मा को बता देंगे तो अम्मा बहुत ज़्यादा टेंशन लेगी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारे घर पे बहुत आती थी अम्मा का हालचाल पूछने। अभी अम्मा आई थी तो आई थी देखने, दादी आई थी देखने अम्मा को हमरे कि अम्मा का हालत कैसा है कैसा नहीं है। उसके दूसरे दिन ही भाई ऐसा हो गया। क्या बताएं यार, समझ में नहीं आ रहा है। जुग जमाना कैसा चल रहा है कुछ नहीं, कब किसको क्या हो जाए कुछ नहीं पता। अगर अम्मा को अपने बता देंगे तो इतना ज़्यादा टेंशन ले लेगी ना कि कुछ भी हो सकता है। क्या बताएं आप सभी को। इसी की वजह से पूरे घर को मिला किया गया है कि कोई भी गलत चीज़ मत बताना। और हम लोग अपने अम्मा के सामने रो भी नहीं सकते, डॉक्टर साहब ने मिला किया है। कहीं पर आने वाले जाकर हम लोग रोते हैं कि हमारी अम्मा का जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। बाद में मिलेंगे दोस्तों आप सभी से। तो भाइयों अभी देखो यार, आप लोगों ने 1-2 ब्लॉग पहले देखा होगा। मित्रों अभी बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन है माँ का, ये तो आप लोग जानते हैं। और उसके बावजूद घर में क्या माहौल चल रहा था जब हम लोग बनारस थे, आप लोगों ने ब्लॉग देखा ही होगा। खुशबू और भाभी में ज़रूर मुठभेड़ हुआ था, आप लोगों ने कुछ देखा ही होगा ब्लॉग में। खुशबू और भाभी में दोनों में मुठभेड़ हुआ था, कुछ कहाँ सुनी ये लोग में हुआ था, वो तो नॉर्मल है। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि खुशबू घर से क्यों भागने लगी। मतलब भाई साहब ये लगभग 1-1.5 महीना पहले भी घर से भागने लगी थी। पहली बार भागी थी तो हम लोग को लगा था कि चलो भाई नॉर्मल है, चली गई, गुस्सा था इसके अंदर, मतलब ये मैंने सोचा। लेकिन भाई दोबारा ही कौन बात हुआ यार, मतलब तोर दिमाग खराब है रे, ये कौन बात हुई भाई। मतलब जब मन किया चल गए। ये भाई घर की बहू है, घर का इज्जत घर में ही रहना है, और हम लोग बनारस हैं। मतलब घर पे हम लोग होते, सिचुएशन को हैंडल करने लायक होता तो बात अलग है। अब भाई साहब पीछे आप लोग नज़ारा देख रहे हो, ये इधर साइड कहीं भी चले जाओ कहीं भी साहब मिल सकते हैं। अब आप लोग देखो पीछे का नज़ारा, इधर साइड पूरा एक जंगली टाइप का एरिया है, थोड़ा सा एक घोला जैसा नहर जैसा है ना, तो उसमें बहुत सारे सांप वगैरह रहते हैं। उसी के बीच में से ये निकल गई। अब बताओ भाई, बाई चांस इसको कुछ हो जाए, पहला बात तो सबसे बड़ा हम लोग के लिए दुखद स्थिति ये है कि अम्मा का जो स्थिति है वो है, ऊपर से इसको कुछ हो जाए, इसके बच्चे को कुछ हो जाए, हमारे घर पे एक और बुरी स्थिति का भार आ जाएगा। फिर अगर इसको कुछ हो जाएगा तो फिर भाई केस हो जाएगा, क्या हो जाएगा कुछ नहीं पता भाई, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो इसको ये पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा भाई। इसको लग रहा छोटी बात है, छोटा सा मुठभेड़ हुआ, चलो मैं भाग जाऊं घर छोड़ के। भाई ये कौन सी बात हो गई। अब हम लोग गुस्सा भी नहीं दिखा सकते, घर की छोटी बहू है, ज्यादा कुछ बोलेंगे तो रोने लगेगी। तो बता मतलब इतना बड़ा तो भाभी से गलती नहीं हो गया होगा कि घर से भागेगी। बता, मतलब भाभी कटोरा वगैरह को लेकर कुछ हुआ था, तो इतना थोड़ा ना बड़ा बात है कि कटोरा नहीं धोए कोई, आप नहीं धोए, वो नहीं धोई, तो बहुत बड़ा बात थोड़ा हो गया। बोल कुछ। मतलब क्या दिमाग में ऐसा आया कि घर छोड़ के भाग गई। आए बोल कुछ, तब तो कुछ समझ में आएगा। आए जब हरदम हमें सुबह शाम तीनों टाइम दोपहरों को जब मन करता है तब बोलती हैं, तो इसलिए हमको गुस्सा लगा तो हम चले गए। हम कहें हम ना रहेंगे यहाँ पर, ना ही झगड़ा होगा। अरे तो वो बड़ी है, घर की बड़ी बहू माँ समान है। वो 2 बात बोलती है, सहना पड़ेगा। तुमको बोलेगी तुमको सहना पड़ेगा, हमको भी सहना पड़ेगा, हम छोटे हैं। हम इसका मतलब ये नहीं कि हम घर चला रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं तो हम किसी का नहीं सुनेंगे। घर में इतनी इज्जत नहीं है, कोई फर्क नहीं भाई। घर फैमिली संभाल रहे, 2-4 पैसा का इंसान है, भले ही बुरा स्थिति है, आज स्थिति खराब है, कल को सही होगा, सब कुछ सही होगा ना। तो 2-4 बात तो सहना ही पड़ेगा। अगर ये सोच लोगे कि हम छोटे हैं, हम पे कोई दबाव नहीं रहना चाहिए, कोई बात हम किसी का नहीं सुनेंगे, तो फिर फैमिली में रहने का क्या फायदा। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ तुमको, समझ जाओ, दिमाग खोल के सुन लो, समझ गई। ये नौबत ना आए, घर में कुछ अलग होना पड़े, बंटवारा होना पड़े, और ये दोबारा ना मैं सुनूं कि भाभी बोल दी और गुस्सा करने लगी, घर छोड़ के भागे। मैं अगर दोबारा देख लिया तो फिर मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, मैं बता दे रहा हूँ, समझ लिया, समझ गई भाई। मतलब मैं क्या बोलूं भाई, इतना गुस्सा आ रहा है कि एक तो छोटे भाई की ये पत्नी है, अगर मैं इसको गुस्सा ज्यादा दिखाऊं तो वो भी नहीं सही है।
देख भाई देख, मैं साफ साफ बोल रहा हूँ तेरे को, ऑन कैमरा में वीडियो में बोल रहा हूँ, तू घर छोड़ के भागेगी नहीं ना? आपको दोबारा अगर गलती ऐसा हुआ कुछ तो भागेगी नहीं ना? नहीं। तो पहली बात तो भाग के जाएगी, कहीं तेरे को कुछ हो गया, चोट लग गया, सांप काट लिया, बच्चे को कुछ हो गया, क्या जवाब दिया जाएगा? हैं? कुछ तो सोचना, ही बात दिमाग में घुस रहा ना? देख 2-4 बात सही के रहना है, ये बात तो गांठ बांध के रख लियो, ठीक है? भाइयों, मैं बहुत कुछ बोलना चाहता हूँ, बहुत कुछ, मतलब इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा है ना कि अगर बोलने लगूँ ना तो बहुत बहुत बुरा बोल दूंगा इसको, लेकिन बर्दाश्त इसलिए कर रहा हूँ कि छोटे भाई की बहू है और लड़की है ये, इसलिए ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ। मतलब यार भाई सोचो, हम लोग बनारस में हैं और ये कौन सी बात हुई घर छोड़ के भाग जाओ? ना पिताजी घर पे, ना भैया घर पे है, और भाभी इसमें कुछ मुठभेड़ हुआ, लो भाई घर छोड़ के भाग गए, ये कौन सी बात हुई? एक बहू के मर्यादा में रहना है सबको, तीनों बहुओं को एक, देखो भाई घर के तीनों बहुओं को मर्यादा में रहना पड़ेगा। ऐसा थोड़ा ना यार कि आज ये भाग गई, कल को कोई और भाग गया, ऐसा थोड़ा ना है। भाभी 7 साल से है, आज तक कभी नहीं ऐसा हुआ कि घर वो बिना पूछे मायके भाग जाएं। कहीं दूर तो दूर की बात है कि यहाँ वहाँ कहीं भाग जाए, मायके नहीं गई आज तक वो पूछ के। 7 साल हो गए शादी को, 2017, 18, 19 में शादी हुआ था लगभग उनका, एक साल भी नहीं हुआ। भाई घर छोड़ के भागना ये कौन सी बात हो गई यार? ये तो बहुत गलत हो रहा है। और घर का स्थिति इतना खराब, एक तो माँ की तबीयत इस कदर खराब है कि इतने रुपए खर्च हो चुके हैं कि समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या किया जाए। आगे के इलाज के लिए हम लोग को पैसा इकट्ठा करने के लिए सोचना पड़ रहा है, और ऊपर से घर का माहौल इतना खराब कि बद बस्तर हो चुका है। ऑन कैमरा ये अगर कहीं घर छोड़ के भागती है तो इसकी गलती है ये, क्योंकि 2 बात सहने की क्षमता इसके अंदर बहुत कम है। तो ये मैं तुमको कह रहा हूँ खुला, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अब इस घर का मेंबर हो, सदस्य हो, इसी घर में रहना है। ये सोचो अगर तुमको कोई खदेड़ रहा है यहाँ से, तो तुम ये सोचो हम इस घर के मेंबर हैं, सदस्य, हम इसी में रहेंगे, हमको नहीं खदेड़ सकते। उल्टा तुम भाग रही हो, बताओ, समझ गए? तू कसम खा कि घर छोड़ के नहीं भागेगी। कसम से नहीं जाएंगे घर छोड़ करके। मस्ती मजाक नहीं, तो मुस्कुरा रही, बताओ इसको ये भी काम हद है यार। मैं किसको समझा रहा हूँ भाई, समझा यार तेबक भाई, मतलब यार कोई क्या बोलूं मैं, इतना गुस्सा आ रहा है मेरे को। यहाँ ये सब देखने आए हैं कि तमाशा हो रहा है। भाई सच में यार हम लोग एकदम तमाशा बन गए हैं यार। ऐसा हाल है घर में, ऐसा वो माहौल बन गया है ना कि सच में तमाशा बन गए हैं हम लोग। तो मित्रों, जैसा कि आप सभी ने देखा है कि मुकेश भाई आज खुशबू को बहुत ज़्यादा डांटे, और अच्छा किए डांटे भाई, क्योंकि वो किसी का बात नहीं मानती। बढ़िया किए, अच्छा किए। हो सकता है थोड़ा बहुत इसके दिमाग में कुछ आए तो थोड़ा बहुत सुधर जाए। तो बढ़िया किए, अच्छा किए भाई, मैं तो यही बोलूँगा कि बढ़िया किए हैं। और आज का ब्लॉग दोस्तों यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आप सभी को हमारा इस ब्लॉग में कुछ भी पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं कल एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।